जल्दी में इनको प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस एज़ कम्पेयर टू टाइपिंग लेटर्स। ठीक है, वो तो 1 बाय 1 यहाँ पर उसको टाइप करते रहते हैं, लेकिन ये ऑल ऑफ सडन आप इनको प्रिंट कर सकते हैं, बहुत सारे पेजेस। हमने आपको 5 किस्म के शेप्स और अपर और लोअर केसेस और लेटर्स टाइपिंग प्रिंटिंग लेटर्स आपको बताए हैं। ये बहुत जानना ज़रूरी है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, क्योंकि आपको लिखने और पढ़ने में भी आसानी होगी। आगे चलते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ लेटर। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, हरूफ इल्लत, हरूफ सही। वॉवेल साउंड्स अक्सर हम उनको वाउल्स भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि ये मोनोसिलेबल साउंड्स कहलाते हैं। वॉवेल्स क्या हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स हैं, जिसको उर्दू और सिंधी में हरूफ इल्लत कहते हैं। देखें, अलिफ, वाव, ये, ज़ेर, ज़बर, पेश, ये जो हैं हरूफ इल्लत की आवाज़ें हैं। वॉवेल्स हैं क्या? डेफिनेशन, व्हेन द माउथ is left open to avoid audible resistance and voiced breath is sent through the mouth, we have the vowel sound। यानी कि वॉवेल्स वो हैं कि जब भी आप प्रोनाउंस करें, बोलें वो वर्ड, तो हमारा माउथ, हमारी ज़बान वो ओपन हो जाती है, खुली रह जाती है। कोई भी रेजिस्टेंस के बगैर हवा के थ्रू आपकी आवाज़ जो निकलती है उसको वॉवेल साउंड कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल, एरोप्लेन, एनर्जी, एलिफेंट, इंस्टेंट, इंटरनेशनल, ऑनियन, और ऑयल, अम्ब्रेला, अंकल, ETC। अब देखें, ये सारे वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू तक। अगर अब हम इनको उर्दू में लिखें या अपनी ज़बान उर्दू में, सिंधी में, किसी भी ज़बान में, तो ये इसकी शुरुआत करने से आपका माउथ ओपन हो जाता है। लफ्ज़ बोलते वक्त फर्स्ट वन इज़ एप्पल। जब ए बोलते हैं तो एयर निकलती आपके गले से, दैट्स मीन इट्स अ वॉवेल साउंड। एप्पल, एरोप्लेन, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। आगे चलते हैं। वॉवेल्स विद इन द वर्ड्स, जैसे कि ज़ेर, ज़बर, पेश कैसे वॉवेल्स कहलाते हैं। लुक, कैट, बॉय, गेम, जेट, नेट। देखिए, कैट फर्स्ट वन इज़ द कॉन्सोनेंट। देखिए, कैट है, उसके बाद कोई हिंड्रेंस नहीं है। कैट के बाद हम माउथ खोलते हैं, तो हियर कम्स द वॉवेल। कैट, बॉय, गेम, जेट, नेट, रूप, बोट, सम, जंप, डॉग, राइट। बीच में ये ज़ेर, ज़बर, पेश जो आते हैं, ये सारे वॉवेल्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी वॉवेल्स। अब सेमी वॉवेल्स क्या हैं? सेमी मीन्स हाफ। इन सम केसेस, कहीं पर ये वॉवेल्स कहलाते हैं, अदरवाइज दे आर कॉन्सोनेंट्स। Some consonants produced and pronounced as well as a vowel. Fractionless sound either in the beginning or end of the word is called semi-vowels, like y, w and h। वो consonant जो कि प्रोनाउंस होते हैं वर्ड के साथ शुरू में या बीच में, जहाँ पर वो वॉवेल का साउंड, हुरूफ इल्लत का साउंड निकाले, उन consonant को भी हम वॉवेल्स कहेंगे। वो कैसे? Sometimes semi-vowels play the part of ज़ेर, ज़बर, पेश, अलिफ। सेमी वॉवेल्स इन द बिगनिंग। अब सेमी वॉवेल्स जो हमने एच कहा है, शुरू में स्टार्ट होता है। जैसे ये वर्ड है और।
अब चूँकि ये कॉन्सोनेंट पार्ट होता है वॉवल के साथ, तो हम इसको कह सकते हैं कि साइलेंट एच है। ये सेमी वॉवल लेटर्स हैं, तो ये हम इसको और पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ और अलिफ की आवाज़ आ रही है। ऑनेस्टी अलिफ से स्टार्ट होता है। योर माउथ इज़ ओपन, आपका माउथ खुल रहा है बात करने के वक्त। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी राइट। इसके ऑनर, तो ये सेमी वॉवल्स कुछ ऐसे हैं जो शुरू में स्टार्ट होते हैं और वॉवल्स कहलाते हैं। सेमी वॉवल्स विद इन आर इन द एंड ऑफ वॉवल्स। सेमी वॉवल्स विद इन आर इन द एंड ऑफ वर्ड्स। सेमी वॉवल्स जो हम पढ़ के आर में, ऑनर में, विद इन और इन द एंड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स एम, एफ, टी, सी, एस। ये कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन वॉवल्स कैसे बन जाते हैं? माय, माय। एम बोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आके हमारे माउथ खुल जाता है। कैसे? माय, माय। उसके बाद फ्लाई। हिंड्रेंस और फ्रैक्शन के साथ स्टार्ट हम वॉवल की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लाई, ट्राई, स्काई, ठीक है। इनमें से लिटरली साउंड कोई भी वॉवल नहीं है, लेकिन उसके बाद वॉवल साउंड आखिर में निकल रहे हैं। वो वाई की है। वाई इज़ सेमी वॉवल। नाउ, वाओ, नाउ, गो, हाउ। वर्ड खुद वाओ जो है वो डब्ल्यू है। यही डब्ल्यू जब हम यहाँ पर विंडो में वाओ से स्टार्ट होता है, विंडो वाओ, तो स्टार्ट जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन एंड जो है इनकी वॉवल में कन्वर्ट हो जाती है। विंडो ये वाओ से स्टार्ट होता है। हमज़ा या कुछ भी यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये साउंड साइलेंट हो गया। माउथ इज़ लेफ्ट ओपन, यहाँ पर ओपन हो जाता है। हिंड्रेंस नहीं रहती यहाँ पर, तो विंडो कहलाएगा। ये वो वर्ड्स हैं जहाँ पर बीच में भी वॉवल्स कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, it is very important to note here that some of consonant letters pronounced separately without any friction or stoppage of air are said to be the vowel sounds. Such letters are found in some of acronyms or abbreviations. कुछ consonant letters हैं वो vowel sound भी प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम vowels कहते हैं, यानी वो हरूफ इल्लत की आवाज़ निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अब ही इज़ एन MBBS डॉक्टर। अब यहाँ से एम फॉर मैंगो नहीं है, एम फॉर मैं नहीं है, एम फॉर मिनिस्टर नहीं है। दिस इज़ ए एक्रोनिम। ये पूरा एक किस्म का वर्ड है, नाम है। ही इज़ एन MBBS डॉक्टर। ये अलग पहचान है इन वर्ड्स की, इन लेटर्स की। एम स्टार्ट एज अ वॉवल साउंड विदाउट एनी हिंड्रेंस, एम। तो ये जो MBBS है, यहाँ से एम जो है वॉवल साउंड कहलाता है। द वर्ड लेटर स्टार्ट विथ एन एल। जैसे आपके नेम की स्पेलिंग किसी लेटर से स्टार्ट होती है, तो ख़ुद लेटर जो है उसका वर्ड जो स्टार्ट होता है वो एल लेटर से। ये कह रहा है द वर्ड लेटर स्टार्ट विद एन एल लेटर। यहाँ पर जो एल है ये हमें शेप के बारे में बता रही है। एल इज़ सपोज्ड टू बी द नेम और शेप ऑफ समथिंग दैट स्टार्ट विथ अ वॉवल साउंड। और ही हैज़ डन एन LLB फ्रॉम UK।
LLB, MBBS ये कुछ वर्ड्स हैं. Likewise other acronyms starting with some letters like L, M, N, S, F, H, R will be pronounced and considered as vowel sound. आगे चलते हैं. इम्पोर्टेंस. इन वॉवल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी अहमियत क्या है. No word can be formed or made without a vowel. Each and every word is made and connected with a vowel, whether made by single letter or many letters. चाहे एक लेटर हो वॉवल का, या वहाँ पर एक वॉवल हो वर्ड में, या वहाँ पर एक वॉवल खुद ही खड़ा हो, वो वॉवल साउंड ही या वॉवल वर्ड ही कह सकते हैं. अब सिंगल वर्ड कैसे बनता है. वॉवल जैसे आई, ये एक लेटर है. वर्ड आल्सो, आई एंड ए, ये जो ए ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर नॉट लेटर्स, ये खुद भी एक वॉवल की साउंड कहलाते हैं. सिमिलरली ईच एंड एवरी वर्ड्स हैड एनी ऑफ द 5 वॉवल्स थ्रू आउट द डिक्शनरी. Additionally, some of the words are made with the help of semi-vowels mentioned above. कुछ जो वर्ड्स हैं वो सेमी वॉवल्स से भी बनते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख आए हैं मैं वगैरह में. आगे चलते हैं. नंबर 2 पे है कॉन्सोनेंट्स, हरफ सही. विदाउट वॉवल्स एवरी लेटर इज़ कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स पढ़ेंगे वो हैं कॉन्सोनेंट्स. दे आर द साउंड्स ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग एयर और प्रोड्यूस विथ फ्रिक्शन बाय स्टॉपिंग ब्रीथ इन सम पार्ट ऑफ माउथ और थ्रोट. अच्छा, ये इसके उलट है. हुरूफ इल्लत यानी कि वॉवल्स में कोई भी फ्रिक्शन नहीं थी, कॉन्सोनेंट भी टच होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेपरेटली लेटर पढ़ें या स्टार्ट में कोई वर्ड पढ़ते हैं, हाँ, हिंड्रेंस या फ्रिक्शन इस्तेमाल करनी पड़े. ए बी दो होंठ आपस में मिल रहे हैं और स्टार्ट हो रहा है सी डी ई एफ जी टू जी. इनसे वर्ड्स जो बनते हैं बैट, कैट, फ्रॉग, ग्रामर, लाइफ, स्काई, स्पेशल, etc. ये सारे लेटर्स हैं. 5 वॉवल्स के बाद ये सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, it is very important to note here that some of vowel letters pronounced by separately with any friction or stoppage of air are said to be the consonant sounds. Such letters are found in some of acronyms or abbreviations. Examples: university, union, unity start with sound like you, me. इसका मकसद ये है कि कुछ वॉवल्स फ्रिक्शन पैदा करते हैं कुछ वर्ड्स बनाते हुए, और वो वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर ए, ई, आई, ओ, यू. यू जो आखिर में आता है वॉवल्स में, यहाँ पर कॉन्सोनेंट बन जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी. जब तक हम दांतों के साथ ज़बान टच करके आवाज़ नहीं निकाल सकते, ये यहाँ पर कॉन्सोनेंट बन जाएगा. यूनियन, यूनिटी स्टार्ट विद साउंड्स लाइक यू, नी. अगर हम उर्दू या सिंधी में लिखें तो ये अलिफ, ज़ेर, ज़बर, पेश से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट ये से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वॉवल होके भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहा है. I would be like consonant sounds. Thank you for watching, and inshallah we will be back with next lesson which is very important for us. See you very soon. Allah Hafiz.